नमस्कार, मैं मुक्ति चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी देश की राजधानी। दिल्ली के इतिहास में 12 दिसंबर की तारीख सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। इसी दिन दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का ऐलान हुआ था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान कोनोरेशन पार्क किंग्सवे कैंप में वाइसरॉय निवास की नींव रखते हुए तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ने घोषणा की थी कि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। सन 1900 की शुरुआत में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार को सौंपा गया था। सरकार ने आज के दिन समाप्त किए थे राजाओं को मिलने वाले प्रीवी पर्स। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 12 दिसंबर 1971 को देशी रियासतों के शासकों को मिलने वाले प्रीवी पर्स और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया था। देश की आज़ादी के बाद सरकार ने वचन दिया था कि देशी रियासतों के शासकों को परिवार, निजी स्टाफ और राजमहलों के रखरखाव के लिए सरकारी कोष से कुछ धनराशि दी जाएगी। इसी को प्रीवी पर्स का नाम दिया गया था। इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। प्रीवी पर्स में दी जाने वाली धनराशि राजाओं की हैसियत के अनुसार अलग अलग थी। प्रीवी पर्स के तहत सबसे ज्यादा धनराशि मैसूर के राजा को दी जाती थी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का आज के दिन हुआ था निधन। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का 12 दिसंबर 1964 को निधन हो गया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत भारती के कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। मैथिली शरण गुप्त की जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा मैथिली शरण गुप्त के काव्य के प्रथम गुण हैं। ये गुण उनकी रचनाओं पंचवटी से लेकर जयद्रथ वध, यशोधरा और साकेत तक में प्रतिष्ठित और प्रतिफलित हुए हैं। साकेत उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है। मशहूर अभिनेता रजनीकांत का आज के दिन हुआ था जन्म। तमिल और हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता रजनीकांत यानी शिवाजी राव गायकवाड़ का जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु में मराठी परिवार में हुआ था। उनका नाम मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी के नाम पर शिवाजी राव रखा गया था। एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले रजनीकांत बंगाल में बस कंडक्टर थे। 1975 में आई तमिल फिल्म अपूर्वा रंगनगाल से रजनीकांत ने डेब्यू किया था। इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म के निर्देशक के बालाचंदर को रजनीकांत अपना गुरु मानते हैं। रजनीकांत की खास शैली और डायलॉग बोलने का खास अंदाज उनकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।